तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़के की डिटेल भेजी है। अनुज कुमार इसका नाम है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है वृश्चिक लग्न की, राशि इसकी है मेष और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल लिख के भेजा है, एक तो इस लड़के का विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह कब होगा। दूसरा आपने बोला है कि पहले सरकारी नौकरी थी वो छोड़ दी है, दूसरी कोई नौकरी के बारे में पूछा है कि आगे काम काज कैसा होगा और बाकी कुंडली कैसी है, आपने ये जानना है। पूरा मैं विस्तार में समझाऊँगा। अब देखो जी, ये जो कुंडली इसकी बनी है, कुंडली में जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है 12 घर होते हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 घर मैंने लिख भी रखे हैं। जैसे ये पहला घर है। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से इस लड़के के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से इस लड़के का हम देखेंगे शरीर कैसा होगा। ये जो अनुज है, इसका शरीर, स्वभाव, रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहन। चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है इसकी पत्नी का घर। आठवें घर से देखेंगे उम्र इसकी। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर इसके काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। अब हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है। मान लो हमने इस लड़की की देखना है पत्नी के बारे में कि भाई पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं। तो पत्नी का घर है 7वां घर, तो 7वें घर से इसकी देखी जाएगी पत्नी कैसी होगी। अब 7वें जो घर पत्नी का घर है 7वां घर, उसमें घर में एक लिखा है नंबर 2 है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो इसकी पत्नी के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। ये आपको बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे देखो जी, सवाल ये है कि लड़की की कुंडली है कैसी। ये जो लड़का है तो इसकी कुंडली में जैसे आपने इसका नाम लिखा अनुज कुमार, तो इसकी अगर कुंडली की बात करूँ, सबसे गुरु इसका है बहुत अच्छा, कुंडली में बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। मंगल बहुत अच्छा है, शनि अच्छा है, अपने घर में बैठा है, बुध सूर्य अच्छे हैं। इसके ग्रह खराब कौन से हैं, सवाल ये है। तो पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु। क्यों खराब है, 12वें घर में बैठे, इसकी वजह से खराब है। बाकी यहाँ पे छठे घर में केतु चंद्रमा जो हैं ये रला मिला फल देंगे, कुछ अच्छे फल देंगे कुछ बुरे फल, लेकिन ज़्यादा खराब है राहु। और ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना जो असर होता है वो कब देते हैं, खासकर जब इनकी चलती है दशा। और आज इसके ऊपर इन 9 ग्रहों में जिस ग्रह का इसके ऊपर आज असर है अनुज के ऊपर, वो है राहु ग्रह का। क्योंकि भाई राहु की चल रही है बड़ी महादशा और ये 17 में चली है और 35 में जाके ख़त्म होगी। अभी भी 10 साल की पड़ी है देखो दशा, पिछले 8 साल हो चुके हैं चली को। मतलब इसके अनुज जो है, इसकी लाइफ में जो चीज़ें अभी हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, जो भी ये खा रहा है, पी रहा है, या काम कर रहा है, जो सोच रहा है, जो सोच भी रहा है, इसके जो मन में विचार आ रहे हैं, वो कारण बड़ा भाई राहु ग्रह है। तो राहु का कितना असर देखो, 80% इसकी लाइफ में जो चीज़ें बड़े लेवल पे हो रही राहु कारण है। कुछ असर इसके ऊपर 20% बुध का भी है, जिसकी है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 25 में चली है, अभी चली है, पिछले फरवरी में चली है और ये 27 में जाके ख़त्म होगी। और एक इसके ऊपर असर साढ़े का भी है, साढ़े भी अभी चली है, 29 मार्च में चली है। और ये पिछले वही देखो जी 5-6 महीने हो चुके हैं साढ़े चली को, और ये 7.5 साल की होती है, अभी भी मतलब 7 साल की पड़ी है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बोल समझ लो कि इस अनुज जो है, इसकी अभी जीवन में जो कुछ हो रहा है सबसे बड़ा कारण राहु ग्रह है। ये समझ लो, लिख लो। दूसरा कारण थोड़ा सा बुध है और थोड़ा सा कारण साढ़े भी है। और साढ़े कब से चली, पिछले 5-6 महीने हो चुके हैं। बुध की दशा कब चली है, पिछले ये भी 6-7 महीने हो चुके हैं। लेकिन राहु की दशा पिछले 8 साल हो चुके चल रही है। और राहु मैंने अभी फिर बोल दूँ बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई। राहु इसको अच्छे फल लड़के को नहीं देगा। मैंने आपको पहले बोला था इसका गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है। राहु क्या है, खराब। और कमाल की बात है कि जो ग्रह खराब उसी की चल रही है दशा। तो राहु देखो जी, खराब होने का पहला कारण तो है ये 12वें घर में बैठा है। 12वें घर में राहु को अच्छा नहीं माना गया। राहु सबसे ज़्यादा बुरे फल देता है, जहाँ तो 8वें घर में या 12वें घर में। दूसरा कारण वैसे भी राहु जो है एक दानव ग्रह है, पापी ग्रह है, इसकी वजह से भी दिक्कतें पैदा करता है। बुरे फल इसको क्या देगा राहु, सवाल इस लड़के का ये भी होगा कि भाई इसको राहु दिक्कतें क्या देगा। इसको ऐसा नहीं कि एक दिक्कत दे देगा भाई या 2 दिक्कत दे देगा, नहीं भाई, ये हज़ारों दिक्कतें पैदा करेगा इसके जीवन में। इसको मतलब दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, रुकावटें आएंगी, चिंता होगी, भाग दौड़ होगी, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, इसको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, जीवन में चिंता मतलब लगी रहेंगी, दिक्कतें परेशानियाँ, मतलब जीवन संघर्ष में होगा।
चिंताओं से भरा होगा। खासकर अभी जब ये लड़का चाहे देख भी लेगा अनुज कुमार कि भाई जब से दशा आई है राहु की, कुछ ना कुछ दिक्कतें, चिंता, परेशानियां आ रही होंगी। अब राहु जहाँ बैठा है 12वां घर है खर्च का घर, हानि का घर, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये इन चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा। 12वां घर खर्चे का, राहु सबसे बड़े इसके खर्चे बढ़ाएगा, इससे बड़े बड़े खर्चे कराएगा। 12वां घर और भी नींद का है, नींद में कमी आना, पैरों में कष्ट होना, आँखों में कष्ट होना, हॉस्पिटल का है, राहु इसको बीमार भी करेगा। ये कई बार ये जेल यात्रा का भी होता है, कई बार सरकार से दंड मिलना, या कई बार विदेश जाने की इच्छा होती है और सरकार से कोई दंड भी मिलता है ऐसे लोगों को। अब राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर दृष्टि। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, मतलब राहु इस लड़के को माता संबंधी कोई दिक्कत, मकान को लेकर कोई दिक्कत आना, वाहन संबंधी, भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी कोई दिक्कतें आना, या इनके ऊपर खर्चे बढ़ना। 7वीं छठे घर के ऊपर राहु इसको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार भी इसको बनाएगा राहु। अगर इसका खर्चों में कंट्रोल ना हुआ अनुज का तो कर्जदार भी इसको होना पड़ सकता है। 8वें घर को देगा स्ट्रगल, कुछ राहु अच्छे फल देगा। बाकी देखो जो 18 साल की दशा होती है, ऐसा नहीं कि 18 साल राहु बुरे फल ही देता है। कई बार क्या होता है जब आता है तब बुरे फल दे दिए, जहाँ जाते वक्त अच्छे फल दे के जाना या बीच में अच्छा हो जाना। मेन बस इसको मैं लड़के को बोलूँगा, आपने जैसे बोला था ना इस लड़के ने एक बार नौकरी छोड़ दी है सरकारी, हो सकता है ये राहु की वजह से इसने डिसीजन लिया हो कि नौकरी छोड़ देता हूँ, क्योंकि राहु की दशा में ये मति भ्रम कर देता है। मति भ्रम होने से बंदा जो डिसीजन होते हैं सही नहीं ले पाता, बाद में पछताना पड़ता है। इसको बाद में पछताना भी पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब मेन बात यहाँ पे देखो समझ लो, मैं इस अनुज को बोलूँगा कि भाई सबसे ज़रूरी आपके लिए आज उपाय है राहु ग्रह के। राहु सही होगा तभी आपकी लाइफ की दिक्कतें दूर होंगी। जो मर्जी भी काम कर लो, अगर ये लड़का सोचता है ना कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं यूट्यूबर बन जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, भाई जो मर्जी काम कर लो, चाहे सोने का काम कर ले, कबाड़ी काम कर ले, लाइफ में दिक्कतें आनी ही आनी है राहु की वजह से। जब तक राहु को सही नहीं करता दिक्कतें इसकी दूर नहीं होंगी। अब राहु को कैसे सही करना है सवाल ये है। तो राहु के कर रहे हैं इस लड़के ने उपाय, क्या उपाय है? पहला उपाय ये राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ा करे। तो ये अनुज को बोलो कि शाम को बैठ के या रात को बैठ जाए, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं अगर पढ़ने आते हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुना करे। तीसरा सबसे बेस्ट है राहु की वस्तुओं का दान करे। दान से ही 15 जो है पावर इसकी 0 होगी, शांत होगी। बैठा भी 15 मतलब पूरा जवान बैठा है, इसको अगर शांत करना है दान इस लड़के को करना पड़ेगा। कई प्रकार के दान है, वो दान ये लड़का अनुज कर दिया करे, लेकिन इसको ज़्यादा मैं बोलूँगा सतनाज्य का दान जरूर करना है। 7 प्रकार के नाज पंछियों को डाल दिया करे। चौथा पाए ये सबसे बेस्ट है, वो है राहु जो है उन लोगों को बुरे फल नहीं देता जो धार्मिक होते हैं। अगर अनुज धर्म को अपनाता है, धार्मिक बनता है, मतलब इसका जो धर्म है अनुज का जो भी धर्म है अपने धर्म को फॉलो करे सही ढंग से, मतलब रोजाना सुबह शाम भजन कीर्तन करे, नाम जपे, पाठ पूजा करे, जो भी इस घर के आसपास मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू कर दे। मतलब कम से कम देखो इसने 24 घंटे में 1 घंटा धर्म को देना है, पाठ पूजा को देना ही देना है। आधा घंटा सुबह रख ले, आधा घंटा शाम, मतलब पाठ पूजा जरूर करना है। इससे राहु क्या हज़ारों ग्रह अच्छे हो जाएंगे, हज़ारों इसकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो ये चीज़ इसने ज़रूर करनी है, धर्म को अपनाना है। 5वां उपाय क्या है? राहु जो है ये शिव जी का भक्त है। जो बंदे शिव जी की पूजा उपासना करते हैं उससे भी राहु अच्छा होता है, या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, या दुर्गा जी होगी, ऐसे और भी जो देवी देवते हैं। वैसे ज़्यादा बेस्ट शिव जी है। अगर अनुज शिव जी की पूजा उपासना करता है, अब शिव जी की पूजा उपासना में सबसे बेस्ट है, अनुज को मैं बोलूँगा कि भाई आप शिव जी का मंत्र जो है ओम नमः शिवाय वो जाप किया करो। कब करना है? सुबह कर लो आप 10-20 मिनट अपना निकाल के। सुबह आपका जो पूजा स्थान है वहाँ पर बैठो, 10-20 मिनट आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय ऐसे जाप किया करो। 10 मिनट कर लो, 20 मिनट कर लो, क्योंकि राहु शिव जी का खुद भक्त है, ये शिव जी की पूजा उपासना करता है। जो बंदे शिव जी की पूजा उपासना करते हैं राहु अच्छा होता है। यहाँ पे देखो मैं इसको ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगा कि शिव जी की ही करो, मतलब जो इसका धर्म है भाई, अब हो सकता है इसका जो भी धर्म है अपने धर्म को फॉलो करो, उससे भी राहु अच्छा हो जाएगा। चिंता मत करे कि शिव जी से ही राहु अच्छा होगा, नहीं भाई, कोई भी धर्म को जो इसका धर्म अपने फॉलो करो, बस पाठ पूजा करो। नीले कपड़े कम यूज़ करें, और भी लिख ले कि नीले कपड़े कम यूज़ करने हैं। अंडे मीट जो हो गया इनसे बचना है, अंडे मीट खाएगा तो राहु और ख़राब होगा। बेईमानी करने से बचना है, बिल्कुल बेईमानी नहीं करनी। गाली गलौज करने से बचना है, गाली गलौज करेगा राहु खराब होगा। और कोशिश करे रसोई में बैठ के भोजन किया करे।
3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम रसोई में बैठ के, किचन में बैठ के भोजन इसने करना है। तो यह है राहु के भाई उपाय। एक इसको मैं वीडियो भेज भी दूंगा कि राहु की महादशा जब आती है क्या उपाय किए जाते हैं, उसको भी ये देख लेगा। और राहु के दान वाली वीडियो इसको मैं भेज दूंगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। बाकी इसके दूसरे ग्रहों की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसके ऊपर देखो जी, राहु की दशा तो अभी 35 तक है। अब इसके ये 35 के बाद एक दशा इसकी आगे आएगी गुरु की दशा। और सवाल की गुरु, अब यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये है इसकी डिटेल, ये कुंडली आई, ये है दशा। अब राहु की दशा 17 से लेके 35 तक है और 35 के बाद चलेगी गुरु की दशा 35 से लेके 51 तक। सवाल की गुरु की जो दशा आएगी, गुरु कैसा है? गुरु इसका पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा अगर कोई ग्रह अच्छा, वो गुरु है। और गुरु ऐसा नहीं कि आज अच्छे फल नहीं दे रहा, आज भी दे रहा है। आज अच्छे फल थोड़े से हैं, मतलब आज अच्छे फल जो दे रहा इतने दे रहा थोड़े से, लेकिन दशा जब चलेगी अच्छे फल जो हैं ये 100 गुना बढ़ जाएंगे। अब गुरु जो है ये बैठा है पहले घर में। अब पहले समझो पहला घर किसका है। पहला घर इस अनुज का शरीर है, इसका स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देख के हमें चलेगा पता। और पहले घर में 8 लिखा है, माल किसका? मंगल। तो इस मंगल को देख के ही पता चलेगा अनुज के बारे में। और मंगल के अलावा पहले घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी देखना पड़ेगा इसके बारे में अगर जानना है। अब गुरु की बात करूं, गुरु बैठा है पहले घर में, जो 8 है मंगल घर में बैठा है और मंगल को अपना दोस्त मानता है। गुरु क्यों अच्छा है? कई कारणों से। एक तो जहाँ बैठा है पहला घर अच्छा है, मंगल ग्रह में बैठा है, दोस्त का ग्रह है। गुरु एक देवता ग्रह है। जैसे राहु क्या है, राहु दानव ग्रह है। देखो दानव और देवता में डिफरेंट होता है। ये देवता है, वो दानव है राहु। तो गुरु देवता भी है और इस कुंडली का योग कारक ग्रह, मतलब गुरु कई कारणों से अच्छा है। घर अच्छा है, दोस्त का ग्रह है, देवता ग्रह है, योग कारक है। अब गुरु इस लड़के को क्या अच्छे फल देगा? सवाल ये है। गुरु इस कुंडली में बना है 2 घरों का मालक, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा और आज भी दे रहा है। लेकिन दशा में मैं फिर बोल दूँ, अच्छे फल आज भी दे रहा है ये गुरु, लेकिन आज अच्छे फल थोड़े से हैं, दशा में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। अब गुरु एक तो इस कुंडली में इस घर का मालक है 5वें घर का, और 5वां घर इस लड़के की है संतान का घर। संतान 5वां घर पढ़ाई का है, बुद्धि का है, और 5वें घर में 12 लिखा है मालक गुरु। और ये पहले घर से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु इस लड़के को एक तो पढ़ा लिखा काफ़ी बनाएगा। 5वां घर संतान का है, इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। पुत्र का योग लेके बैठा है, इसको पुत्र होगा और पुत्र इसका बहुत अच्छा होगा, गुणी होगा, समझदार होगा, पुत्र से इसकी अच्छी बनेगी। संतान का सुख बहुत अच्छा है बड़े लेवल पे। 5वां घर बुद्धि का है, ये लड़का बुद्धिमान होगा। और गुरु एक और घर का मालक इस दूसरे घर का, और दूसरा घर इस लड़के के है धन जोड़ने का घर। कितना धन जोड़ेगा? दूसरा घर परिवार का है, वाणी का है। दूसरे घर में 9 लिखा है मालक गुरु। गुरु ये दिखा रहा है कि लड़का काफ़ी धन जोड़ेगा, परिवार का सुख इसको अच्छा मिलेगा, इसकी वाणी अच्छी होगी। और गुरु देखो धर्म का कारक इसके पहले घर में बैठा है। ये लड़का धार्मिक होगा, धार्मिक विचारों वाला होगा, भगवान को मानने वाला होगा, पाठ पूजा करने वाला होगा। और ये चीज़ें अभी भी देगा, लेकिन गुरु की दशा में चीज़ें इसकी बढ़ जाएंगी। मतलब जब गुरु की महादशा आएगी उसमें तो ये लड़का बहुत ज़्यादा मतलब पाठ पूजा करने लग जाएगा गुरु की दशा में। उस समय तो बोलेगा बस भगवान ही है और कुछ भी नहीं है। तो गुरु की दशा में लड़के की मतलब धार्मिक चीज़ें बढ़ जाएंगी। तीर्थ यात्रा करेगा गुरु की दशा में, पाठ पूजा ज़्यादा करेगा, आज भी करेगा, लेकिन दशा में चीज़ें बढ़ेंगी। गुरु इसकी हेल्थ अच्छी करेगा, इसका स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, ये गुणी होगा, समझदार होगा, विद्वान होगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला होगा। गुरु इसकी हेल्थ अच्छी कर देगा। गुरु की 7वीं पड़ेगी दृष्टि 7वें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर, पत्नी के लिए अच्छा है। 9वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, उच्च राशि। इसको गुरु की दशा जो चलेगी उसमें इस गुरु इसको भाग्यशाली बनाएगा, इसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। गुरु देखो जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, आज भी चीज़ें अच्छी दे रहा है, लेकिन दशा में अच्छी चीज़ें ये बढ़ जाएंगी। बाकी अब इसके देखो जी, ये जो गुरु कहाँ बैठा था? पहले घर में। पहले घर में 8 लिखा है, इसका मालक मंगल भी देखना पड़ेगा। अब मंगल भी इसका बहुत अच्छा, जहाँ ये बैठा है 10वें घर में। अब 10वां घर पहले समझो किसका है? 10वां घर इसके अनुज का काम काज का घर है, ये जो नौकरी कारोबार करेगा 10वां घर। 10वां घर पिता का है, सरकार का है, मान प्रतिष्ठा। अब इसके लिए भी 10वें घर में नंबर 5 लिखा है, मालक सूर्य को भी देखना है, और 10वें घर में आके मंगल को भी। अब मंगल की बात करूँ, ये भी है बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है? एक तो 10वां घर अच्छा है, और मंगल 10वें घर में सूर्य घर में बैठा है, और मंगल को इस घर में भी आके बल मिलता है, दिग्बल रहता है यहाँ पे। और मंगल इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, मतलब मंगल भी इसका कई कारणों से अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? मंगल 10वें घर का बहुत अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज, मंगल इस लड़के को काम काज का सुख अच्छा देगा। और कौन सा काम काज? मंगल के जुड़े ये लड़का काम करेगा, जैसे पुलिस का काम हो गया, साहस का काम हो गया, मेडिकल लाइन हो गया। मंगल को साहस का कर, जिसमें साहस होता है। देखो पुलिस का, मिलिट्री का काम हो गया, ऐसे कामों में साहस होता है। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और मंगल एक और घर का मालक है इस कुंडली में, 6ठे घर का।
3 दृष्टियाँ, चौथी पड़ेगी पहले घर के ऊपर, अपने घर को देख भी रहा है। मंगल इसको पराक्रमी, साहसी, थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा। चौथी 7वीं चौथे घर, मकान वाहन के लिए अच्छा है। 8वीं 5वें घर के ऊपर पढ़ा लिखा, संतान। देखो जी मंगल है तो अच्छा, लेकिन मंगल के पीछे देखो 0 लिख रखा, बल ही नहीं है अच्छा फल, मतलब देगा अच्छे फल, लेकिन अच्छे फल थोड़े से दे रहा है। लेकिन अगर ये चाहता है इसके अच्छे फल जो है बढ़ जाएं तो इसके उपाय कर सकता है। लेकिन अभी वैसे उपाय जिसके चाहे करे चाहे ना करे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि राहु के पास ज़रूरी है जो खराब है और उसकी दशा है। और बाकी कर्म सवाल कि इसके उपाय होंगे क्या, तो ये लड़का इसका रत्न दान कर सकता है, लाल मूंगा। लेकिन मंगल छठे घर का भी मालक है, या इसका मंत्र जप कर सकता है, या इसके देवता हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकता है, उससे भी इसका बल बढ़ेगा। बाकी इसके चौथे घर में शनि की बात करूँ, ये भी अच्छा है। अब चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर है इस लड़की की माता का घर, मकान का घर। मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, इसके पास गाड़ी, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर। चौथा घर देख के हमें चलेगा पता। चौथे घर में लिखा है 11 कुंभ राशि, मालक शनि। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में। शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि चौथा घर शनि का ही घर है, अपने घर में बैठा है भाई, इसकी वजह से अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा शनि, चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता, शनि इसको माता का सुख अच्छा दे देगा, मकान का सुख दे देगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सुख देगा। और शनि तीसरे घर का मालिक, इसको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती, मतलब ये मेहनत के बल पर भी मकान वन का सुख प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं फिर बोल दूँ, शनि आज भी अच्छे फल दे रहा है, लेकिन थोड़े से, लेकिन दशा में ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, मतलब शनि की दशा भी अच्छी जाएगी। दशा देखने पर देखो बहुत ज़रूरी होती है भाई। अब इसका देखो जी, आपका एक सवाल था इसकी पत्नी को भी लेके कि इसका भाई विवाह नहीं हो पा रहा, उम्र भी देखो इसकी 30-31 साल हो चुकी है। तो 7वां घर है पत्नी का घर, तो पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में 2 लिखा है, मालक शुक्र। तो पत्नी के लिए हमें शुक्र को भी देखना है, क्योंकि ये 7वें घर का है मालक। इसके अलावा गुरु को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु 7वें घर को देख रहा है। गुरु हमने पहले देख लिया है, गुरु 7वें घर का अच्छा कर रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। अब पत्नी घर के मतलब अगर शुक्र की बात करूं, ये थोड़ा सा हल्का सा, मतलब शुक्र जो है रला मिला फल देगा, अच्छा फल भी देगा, बुरा फल भी। क्योंकि शुक्र जहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये गुरु यहाँ पे गुरु घर में आके बैठा है और गुरु को अपना दुश्मन मानता है। और शुक्र इस कुंडली में मार्केश भी है, और ये 7वें घर से 8वें घर में बैठा है, मतलब 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने घर से 8वें घर में बैठा है। पत्नी मतलब धन के घर में बैठी है। शनि शुक्र ही दिखा रहा है कि पत्नी के ऊपर धन इसका खर्च होगा, मतलब उसकी बीमारी के ऊपर भी धन इसका खर्च हो सकता है। पत्नी से इसका मनमुटाव भी होगा, विवाह में थोड़ी सी देरी भी होगी। लेकिन शुक्र अच्छा फल क्या देगा, पत्नी धन। जहाँ तो इसकी पत्नी आने के बाद इसके जीवन में धन भी आएगा, मतलब विवाह हो गया तो धन इसका बढ़ना शुरू होगा, या पत्नी इसकी धन कमाने वाली होगी, या इसकी पत्नी अमीर होगी, पैसे वाली होगी, ऐसा भी है। बाकी शुक्र 12वें घर का भी स्वामी, शुक्र इसका धन खर्च भी कराएगा, इसके खुद के ऐशोराम के ऊपर भी धन खर्च होगा, खाने पीने घूमने फिरने के ऊपर भी धन शुक्र खर्च कराएगा, लेकिन शुक्र की दशा में। दशा जरूर देखनी है। तो बाकी यहाँ पे देखो जी शुक्र, क्योंकि अगर ये लड़का चाहता है कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि मेरा विवाह जल्दी हो जाए, पत्नी अच्छी मिले, कोई दिक्कत ना आए, तो इसको मैं शुक्र का बोलूँगा मंत्र कर ले। और ये मंत्र इसने करना है शुक्रवार को शुरू, संकल्प लेके शुरू करना है। सुबह के टाइम कर ले या शाम को, जब भी इसका टाइम लगे। संकल्प ये ले कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये अनुज कुमार है, मेरी जाति ये है, गोत ये है। शुक्र देवता जी, आप मेरी कुंडली में हैं 7वें घर के मालक, जो कि है विवाह का घर, और मेरा अभी तक विवाह नहीं हो पा रहा, तो इसलिए आपका मैं आज से रोजाना मंत्र जाप करूँगा ताकि मेरा विवाह हो जाए। तो इस प्रकार ये संकल्प लेके रोजाना इसने मंत्र करना, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। कब करना है मैं फिर बोल दूँ, चाहे सुबह कर ले चाहे शाम को कर ले, तो सुबह का टाइम रख ले, क्योंकि राहु के जो उपाय है वो रात को या शाम को कर ले, सुबह रख ले। तो सुबह अपना शुक्र का मंत्र चाहे 1-2 माला जरूर करे, जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। मतलब शुक्र का मंत्र करने से क्या फ़ायदा, इसको सबसे बड़ा फ़ायदा इसका विवाह जल्दी हो जाएगा और पत्नी भी इसको अच्छी मिलेगी, क्योंकि शुक्र 7वें घर का मालक तो है ही, और ये पत्नी का वैसे कारक भी होता है, विवाह का कारक होता है। तो इसके देखो जी, अभी हमने राहु देखा, अच्छा नहीं लगा, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, शनि अच्छा है, शुक्र रला मिला फल दे रहा है। अब इसके तीसरे घर में यहाँ पे बैठा है बुध और सूर्य, और आज क्योंकि देखो राहु की तो जो है बड़ी दशा, राहु तो इसका है खराब। राहु ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब है, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा। बाकी जो बुध की चल रही है अंतर सवाल की, ये कैसा है बुध वैसे इसका अच्छा है, ये पिछले 5-6 महीने हो चुके हैं दशा चली को। अब बुध जहाँ बैठा है तीसरे घर में, एक तो घर ठीक है, और यहाँ पे बैठा है शनि की राशि में, मित्र राशि है, शनि को अपना मानता है मित्र,
और बुध का अपना घर है ये 11वां घर। 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। 11वें घर में 6 लिखा है मालक बुध, लाभ मेहनत। बुध तीसरा घर मेहनत का है। बुध दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर अपनी इच्छाएं पूरी करेगा, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा, इनकम प्राप्त करेगा। और बुध 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, मतलब बुध अच्छा है जिसकी चल रही है दशा। लेकिन इसका बुध अस्त है, मतलब अच्छा है, बस थोड़े से अच्छे जो है लेवल जो है हल्का सा कम है, ज़्यादा नहीं। अब देखो जी, एक बात और नोट कर लो, जो कि मैं सबको बार बार कहता हूँ कि जिसकी भी दशा होती है उसका हमारे ऊपर असर ज़्यादा होता है। इसकी वजह से हमें जिनकी दशा होती है उसके पाठ पूजा करने लाजमी होते हैं। चाहे वो ग्रह अच्छा है चाहे बुरा है, पाठ पूजा जरूर करने चाहिए ताकि उसका अच्छा फल जो है वो बढ़े, बुरा फल ना मिले। अब इसका बुध तकरीबन तो है तो अच्छा, फिर भी ये बुध के पाठ पूजा जरूर कर ले जब तक ये दशा है, ताकि दशा और अच्छी जाए, अगर कोई थोड़ा बहुत बुरा फल हो वो ना मिले। अब बुध के उपाय इसने क्या करने हैं? पहला उपाय है कि ये बुध का कम से कम 1 माला मंत्र जप कर ले, और मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। दूसरा इसका कवच का पाठ पढ़ ले, ज़्यादा इसको नहीं बोलूँगा, चलो 2 ये जरूर कर ले। बुध का मंत्र 1 माला कम से कम या 2 माला ओम बुम बुद्धाय नमः अपना बैठ जब भी सुबह शाम जब इसका टाइम लगे कर ले। और बुध कवच का पाठ मैंने क्यों बोला? ताकि इसकी हेल्थ अच्छी रहे और भी अच्छे फ़ायदे हों। और इसके जो देवता हैं गणेश जी हैं, वो अगर कर सकता है कर ले, या चलो ज़्यादा नहीं, खाली मंत्र जरूर कर ले। अब इसी घर में सूर्य बैठा है वो भी ठीक है, 10वें घर का मालक है, काम काज के लिए अच्छा है, मेहनती साहसी। अब इसके यहाँ पे जो 6ठे घर में केतु चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा की अगर बात करूँ ये थोड़ा सा हल्का सी ये भी दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि घर अच्छा नहीं 6ठा घर। 6ठे घर से देखा जाता है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी। चंद्रमा देखो जी, एक तो 6ठे घर में है, ऊपर से केतु के साथ बैठा है, ग्रहण दोष है, और चंद्रमा का जो असर है वो अपनी दशा में होगा इसका। और ये इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, अनुज का भाग्य के लिए 9वां घर। 9वें घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा, और ये 6ठे घर में बैठा है, भाग्य भंग योग बना है, भाग्य संबंधी दिक्कतें आती हैं खासकर चंद्रमा की दशा में। और चंद्रमा की दशा में इसकी हेल्थ भी खराब हो, क्योंकि शरीर रोग का है, चंद्रमा इसको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, माता का कारक है, माता को बीमार कर सकता है चंद्रमा की दशा में। अब इसके भी जो देवता हैं वो हैं शिव जी, तो अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करता है इसका चंद्रमा भी अच्छा होगा। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दे। अब यहाँ पे देखो जी, वही मेन बात फिर आ चुकी, भाई कुंडली बहुत अच्छी है, काफ़ी ग्रह, सभी ग्रह अच्छे ही हैं, बस जो ग्रह खराब है राहु सबसे ज़्यादा उसी की चल रही है दशा, बुरी बात यही है। और वैसे भी राहु दानव ग्रह है, खाली ये नहीं कि राहु 12वें घर में इसकी वजह से नहीं, भाई ये दानव ग्रह है। और 12वें घर में राहु विदेश का योग भी बनाता है। विदेश का मतलब होता है चाहे दूसरी कंट्री चाहे इसका अपना ही देश। तो अब मैं तो हाँ, और दूसरा इसका अगर विवाह देखो, सवाल की विवाह के हिसाब से कुंडली कैसी है। 7वां घर जो पत्नी का घर है, शुक्र 7वें घर से बैठे 8वें घर में, विवाह में देरी कर देगा और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव। लेकिन विवाह होने के बाद धन भी बढ़ेगा, या पत्नी धनी होगी, या वो धन कमाने वाली होगी, ये भी होगा। बाकी पत्नी घर के ऊपर गुरु दृष्टि जो दे रहा है, गुरु फिर भी 7वें घर का अच्छा कर रहा है। और बाकी इसको मैं फिर बोलूँगा, अगर विवाह चाहता है जल्दी हो जाए, पत्नी अच्छी मिले, शुक्र का मंत्र शुक्रवार से शुरू करके रोजाना करे जब तक विवाह इसका नहीं हो जाता। और बाकी सबसे ज़्यादा उपाय जरूरी है राहु ग्रह के, तो राहु के जो भी उपाय वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। दोनों पाठ पढ़े, दान करे, धर्म को अपनाए, धार्मिक बने, या शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनकी पूजा उपासना करे। हनुमान जी के लिए क्या करे? हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, ऐसे कभी दुर्गा चालीसा पढ़ ली। शिव जी का जो मंत्र मैंने बोला है ओम नमः शिवाय वो जाप कर ले। शुक्र का मंत्र तो इसने डेली करना है, सुबह का टाइम रख ले 1-2 माला ओम शुम शुक्राय नमः करे। और बुध का मंत्र भी बोला है 1 माला। और ऐसे नहीं मैं बोलूँगा कि सभी एक चीज़ एक साथ शुरू कर दे। बुध के जो मंत्र वो चाहे ये 1-2 महीने के बाद शुरू कर दे, कोई बात नहीं, मतलब बुध के मंत्र अभी रुक जाए, बुध के जो मंत्र या पाठ मैंने बोला वो 1-2 महीने के बाद शुरू कर दे, कोई बात नहीं। राहु के तो उपाय जो हैं वो अभी शुरू कर ही दे, ये या तो बुधवार से या शनिवार से शुरू कर दे। नीले कपड़े मत पहने, अंडे मीट खाने से बचना है, और बाकी रसोई में बैठ के भोजन किया करे। तो बाकी देखो जी, इसके लड़के के अगर और भी कोई सवाल होंगे, इसको लग रहा है कि कोई बात मेरी समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, तो ये सवाल मुझे या तो लिख के भेज दे या मुझे कॉल करके पूछ ले। और इसकी हाँ एक 7.5 हाँ एक और काम, इसकी भाई 7.5 भी चल रही है, पिछले 6-7 महीने हो चुके। अब 7.5 देखो जी, कईयों की तो बहुत ज़्यादा बुरा फल देती है, मतलब कईयों को तो रोड पे ले आती है, इतना ख़राब फल देती है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको रोड पे ले आती है 7.5 जब आती है।
कईयों की अच्छी जाती है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि साढ़े स्थिति इसको अच्छे फल दे रही है या बुरे? ये पिछले 6-7 महीने हो चुके हैं। अगर तो इसको लग रहा है कि पिछले 6-7 महीने से इसके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो साढ़े स्थिति इसको बुरे फल दे रही है। अगर इसको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 6-7 महीने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, तो हो सकता है साढ़े स्थिति इसको अच्छे फल दे रही है। बाकी साढ़े स्थिति किसकी होती है? शनि की होती है। तो ये लड़का क्या करे, शनि के मंदिर जरूर जाए माथा टेकने शनिवार को। एक ही उपाय बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, कि शनि मंदिर जाके वहाँ पे प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर चल रही है साढ़े स्थिति। प्लीज़ आपका बुरा फल मुझे ना मिले, अच्छे फल आप दो, प्लीज़ अपनी कृपा दृष्टि बना के रखो। तो हर शनिवार ये माथा टेक के मंदिर आना है, क्योंकि साढ़े स्थिति अभी भी देखो 7 साल की पड़ी है। अभी तो 6 महीने हुए हैं, चलिए 7 साल अभी भी पड़ी है। तो इसके कुंडली के हिसाब से उपाय हैं। और बाकी जो बड़ी दशा आगे गुरु की, वो तो चलो अच्छा है ही। और ऐसा नहीं कि राहु बुरे फल देता रहेगा। अगर ये सही ढंग से उपाय करता है, पाठ पूजा करता है, क्या पता राहु इसका 1 महीने के अंदर सही हो जाए, 2 महीने के अंदर सही हो जाए। तो बस सही ढंग से पाठ पूजा करे। और धर्म वाला जो मैंने उपाय बोला जरूर करना है। धर्म में क्या आता है, रोजाना कथा सुने, भजन कीर्तन करे, मंदिर जाना है, नाम जपना है। और नाम यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा है, इसमें से कोई भी एक नाम जप ले, चाहे कृष्ण का नाम जप लिया करे, या ओम जप ले, या वाहिगुरु जप ले, हरि जप ले, राम जप ले, कोई भी एक नाम अपना सुबह 10-20 मिनट बैठ के इसको जपना है। इसको लगता है कि चलो मैं कृष्ण जप सकता हूँ, तो कृष्ण कैसे जपना है, सुबह बैठ के 10-20 मिनट अपना इसने हरे कृष्णा ऐसे जपना है। या कोई राम जप सकता है, राम जप ले, राम राम, कुछ भी एक नाम जपना है। तो ये चीज़ें देखो जी, फॉलो अगर सही ढंग से करता है, फिर तो इसकी हज़ारों लाखों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। बाकी इसको फिर भी अगर लग रहा है कुछ पूछना होगा, कॉल करके पूछ ले। इसको रात को सांपों के सपने भी आते होंगे, आप चाहे इसको पूछ लेना, क्योंकि राहु सांप का कारक है। कभी भी सांप नहीं मारना, सांप मारने से बचना है। अगर कोई मार रहा है उसको रोकना भी है। और राहु की महादशा आने पर क्या उपाय किए जाते हैं वो वीडियो इसको मैं भेजूँगा, उसको ज़रूर देख लेगा।